जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जो ईडीबी क्लासेस में ये नैया पार बैच चल रहा है, उसमें दूसरा जो वीडियो बना था अभी का, मतलब जो जिसमें चैप्टर खत्म लिखा था मैंने, तो उसमें क्या हुआ था ना कि इंक मेरा खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो था इसको मैंने बताया था कुछ हद तक, इसमें पूरा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये आज आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो वो इंक खत्म होना था, वो अच्छे के लिए हुआ। भगवान ने कहा कि नहीं, इसको आप सही से बताइए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये भगवान की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है, तो भगवान की मर्जी कभी नहीं टालना चाहिए। तो इसको एक क्यू के मतलब एक क्यू आपको बता देंगे और फिर इसका व्युत्क्रम अभी आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझना जरूरी है ना, तो इसको चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप लिखिएगा यहाँ पे ए क्यू निकालना पड़ेगा ना। ए क्यू कहाँ है भाई, यहाँ पे तो ए है, ए दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बराबर दिया रहेगा, ए बराबर इतना है। ठीक है, ए बराबर इतना है, तो सिद्ध करना है कि इतना 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 बराबर 0 है। ठीक है, तो पहले आप क्या करिएगा, ए क्यू निकालिएगा। देखिए, चूंकि मान लीजिए ए क्यू बराबर क्या होगा, ए गुना ए, यही ना होगा, यही ना मतलब होता है ए क्यू का। तो आप पहले देखिए, डायरेक्ट तीनों को तो नहीं गुना कर सकते हैं डायरेक्ट लगातार, तो आप क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर ए गुना ए करके निकाल देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए से गुना करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है वो भी मान निकल जाएगा, यहाँ पे ए से वो भी मान निकल जाएगा। ठीक है, फिर से ए से गुना करेंगे तो ए क्यू। तो पहले लिखेंगे कि यहाँ पे ए क्यू, तो ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे ना, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये देखिए, इसको 2 बार गुना, 1 0 2 0 2, यहाँ पे 2 1, फिर यहाँ पे 0 3। चलिए जल्दी जल्दी गुना करेंगे, आप समझिएगा। ठीक है, थोड़ा फिर इसको इसी के साथ गुना करना है ना। चलिए 1 0 2, थोड़ा सा और पास लिख देना, 1 0 2, फिर 0 2 1, फिर 2 0 3, यही है ना, थोड़ा पास पास लिख दिया। चलिए गुना करके क्या आएगा, एक में एक से ऐसे गुना किया जाता है ना, ऐसे 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 गुना किया जाता है ना। ये 1 नंबर पे है उसको 1 नंबर के साथ, जो 2 नंबर का है उसको 2 नंबर के साथ, जो 3 नंबर पे है उसको 3 नंबर के साथ। चूंकि ये है ऐसे, और फिर ये पहला पे आ जा रहा है, ये 1 2 3 3 को खंदा है ना, ये ऐसे 3 को खंदा है ना, ऐसे 3 को। ये कौन सा खंदा है, ये पहला खंदा है, तो ये पहले पे आएगा, तो ये कहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे। अब देखिए, अगर दूसरा ये वाला फिर जाएगा दूसरे पे, तो जब दूसरे पे जाएगा तो यहाँ पे कटेगा, तो दूसरा पे यहाँ पे लिखाएगा, तीसरे पे आएगा तो यहाँ पे लिखाएगा। फिर देखिए, अब यही चीज कहाँ, अब दूसरा पे लेंगे, ये वाला तो खत्म हो गया इसका काम, जब इसका लेंगे तो इसके साथ ऐसे काटेगा ना, तो देखिए क्या होगा, ये जाएगा और इसके साथ ऐसे जब काटेगा तो यहाँ पे काटेगा ना, यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला जाएगा तो यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा, ऐसे ही लिखाता है ना। चलिए, तो ये बात समझ गए आप। चलिए, तो गुना कर दे रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, एक में एक से 1 आया, फिर 0 में 0 से तो 0 आया, फिर 2 में 2 से तो 4 आ जाएगा। तो 4 और 1 5 डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे 5। ठीक है, 5 समझ गए। एक में एक से 1, फिर 0 में 0 से 0, फिर 2 में 2 से 4, तो 4 और 1 5 प्लस किया जाता है। फिर 1 में 0 से 0, फिर 0 में 2 से 0, फिर 2 में 0 से 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 में 2 से 2, फिर 0 में 0 यहाँ पे, और फिर 2 3 6, तो 2 और 6 8। ठीक है, चलिए ये 0 हो जाएगा, ये इससे गुना करेंगे, अब इसके साथ इसके करेंगे ना, फिर ये 0 आ गया, फिर 2 में 0 से तो 0, फिर 1 में 2 से तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर ऐसे ही 0, तो ये खत्म हो गया। फिर 2 में 2 से तो 2 दूना 4, 1 में 0 से तो 0, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार इसको इसके साथ करेंगे ना, तो 0, फिर 2 एकम 2, और फिर 3 एकम 3, तो 2 3 5 आ गया। फिर 2 से 0 मतलब कि 1, अब इसके साथ इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम करेंगे ना, ऐसे 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 है, तो अब ये 3 नंबर पे आएगा, तो 3 नंबर पे यहाँ पे ऐसे लिखाएगा ना। चलिए, तो 3 नंबर पे इसको जब गुना करेंगे, तो 2 को 1 के साथ तो 2, 0 को 0 के साथ 0, 3 को 2 के साथ तो 6, 6 और 2 8। चलिए 2 को 0 के साथ 0, 0 को 0 के साथ 0, 0 को 0 के साथ 3 के साथ 0 हो गया। 2 को 2 के साथ 4 0, फिर 3 3 9 9 4 13 आ गया। समझ गए, ये किसका मान आया, ए स्क्वायर का। हमको निकालना है ए क्यू, तो ए क्यू निकालने के लिए यहाँ पे अगर हम ए क्यू लिखेंगे तो फिर से ए से गुना करना पड़ेगा। ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान क्या है, 1 0 2 0 2 1, फिर 2 0 3, यह है ना।
चलिए इसको फिर के इसके साथ गुना करिए। तो चलिए एक क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे 5 में 1 से 5, 0 में 0 से 0, 8 में 2 से 16, 16 और 5 21 आ जाएगा। ये 5 एकम 5, और फिर 0 में 0 से 0, 8 दूना 16, 16 और 5 21 आ गया। चलिए फिर 5 में 0 से 0, फिर 0, तो दूसरा का हमेशा 0 आ रहा है, ये वाला तो 0 ही आ रहा है बार बार। फिर अब इसको इसके साथ 5 दूना 10, 0, 8 तरीके 24, 24 और 10 34, ठीक है। चलिए अब इसके साथ करेंगे इसको, मतलब कि 2 एकम 2, 4 से 0, फिर 5 दूना 10, 10 और 2 12 आ गया, ठीक है। चलिए 2 को 0 के साथ 0, फिर 4 को 2 के साथ 8, और फिर 0, तो 8 और 2 मतलब ये तो 0 ही हो गया, तो 8 ना आएगा, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। चलिए 2 को 2 के साथ 4, और फिर 4 को 1 के साथ 4 आ गया, ठीक है। 2 दूना 4, और फिर 4 एकम 4, 4 4 8, और फिर 5 तिहाई 15, 15 और 8 8 न था, देखिए फिर से 2 दूना 4, 4 एकम 4 4, तो 4 4 8 हो गया। फिर 5 में 3 से, तो 5 तिहाई 15, 15 और 8 कितना हो जाता है यहाँ पे 23, ठीक है। चलिए फिर अब इसके साथ करेंगे ना इसको, फिर तो 8 को 1 के साथ 8, फिर 0 को 0 के साथ 0, और फिर 13 दूना 26, तो 13 26 और 8 8 6 14 34 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको इसके साथ, तो 0 0 यहाँ पे तो 0 ही आ रहा है, तो 0 लिख देंगे। फिर अब 8 को 2 के साथ 16, फिर 0, फिर 13 39, 39 और 16 कितना हो जाएगा 55, यहाँ पे 55 लिख दीजिए, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो ये कौन सा आया, ये एक क्यू आया, एक क्यू आया ना, एक क्यू आया। यहाँ पे कौन सा, ये है ए स्क्वायर, तो अब मान रख देंगे सबका। अब लिखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका जरूरत है तो इसको छोड़ देना है, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे। चलिए लिख लीजिएगा प्यूज करके, मतलब रोक करके। चलिए चलिए देखिए, लिखिएगा कि प्रश्नानुसार अब LHS से, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। LHS क्या है, AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस में 7A प्लस में 2I बराबर 0। अब देखिए AQ का मान रखेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए क्या है AQ, यहाँ पे आया ना AQ, तो AQ क्या आया 21, फिर आया 0, फिर आया 34, चलिए फिर 12, फिर 8, फिर 23, क्या आया फिर 34, फिर 0, फिर 55, यह आया AQ माइनस। अब 6A स्क्वायर निकालना है, तो A स्क्वायर का मान क्या है, यह है ना, 6A स्क्वायर निकालना है, तो 6A स्क्वायर मतलब क्या, A स्क्वायर के प्रत्येक अवयव में 6 से गुना, ठीक है, आसान है। चलिए तो इसमें 6 से गुना करेंगे, 6 5 30, 0, 8 6 48, फिर 6 दूना 12, फिर 6 चौका 24, फिर 6 5 30, फिर 6 8 48, फिर 0, फिर 13 78, ठीक है। तो कितना आसान हो गया। चलिए अब इसका काम खत्म दोनों का। अब चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो 6A स्क्वायर निकल गया, अब 7A, यहाँ पे प्लस में 7A। चलिए A है यहाँ पे, तो 7A क्या होगा, प्रत्येक अवयव में 7 से गुना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 0 14, मतलब कि 7 0 14 आ गए। अब देखिए फिर 7 से गुना, तो 0, 7 दूना 14, फिर 7 एकम 7, थोड़ा इधर रहना रे, हो गए। फिर 7 से गुना, 7 दूना 14, फिर 0 7 का 21 हो गए। अब देखिए 2I, तो ई समझल एकदम जरूरी बा। 2I, तो 2I कहा भाई, तो I हम बतैले रहनी कि तत्समक आव्यूह, मतलब कि आव्यूह का एक कौन है I,
आई, मतलब आई से किसी भी अवयव में गुना करिएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एक में किसी संख्या से जोड़ेंगे एक तो फर्क पड़ता है ना, 5 में 1 जोड़ दिए 6 आ गया। तो ऐसे ही जब जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो आई यहाँ पे बदलते रहता है। जब 2 गुना 2 का हो कोई भी अवयव, उसमें से आई को घटाना हो तो वहां पे ऐसे लिया जाता है, ऐसे 1 0 0 1 ये वाला। लेकिन यहाँ पे 3 गुना 3 है ना, तो यहाँ पे क्या करिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये वाला लेंगे ना, ये वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 गुना 3 का है। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि 2 गुना 3 ये कभी नहीं होता है, 3 गुना 2 ये कभी नहीं होता है। ये वर्गावयव भी होता है, विकर्णावयव भी होता है, अदिशावयव भी होता है और तत्समक अवयव भी होता है। ये तत्समक तो खुद है ही, लेकिन वर्ग भी होगा साथ साथ, अदिश भी होगा, फिर उसके बाद विकर्ण भी होगा। ठीक है, क्योंकि विकर्ण पे संख्या है और क्योंकि वर्ग इसलिए होगा क्योंकि इसका पंक्ति और स्तंभ दोनों संख्या बराबर होता है। और ये तत्समक क्यों होगा, क्योंकि ये सब क्या है, एक है। और अदिश क्यों होगा, क्योंकि सब सेम है, ये एक सब एक ही है, सेम है। चलिए, फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हम, ठीक है, देख लीजिएगा उसको अच्छे से। चलिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए 2i, तो i का मान क्या है 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1 आ गया ना, हो गया। अब देखिए 2 से डायरेक्ट गुना कर दे क्या, तो यहाँ पे 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कहानी खत्म। अब जोड़ घटाव आता है, बन गया, यही तो है। ये 5 नंबरिया में भी आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वही 2 नंबरिया में भी आ जाए, 3 नंबरिया में या 5 नंबरिया में दे दे, 4 नंबर, कितना भी दे भाई, बहुत आसान है, एकदम फ्री का मिल रहा है, बना लीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे, पहले देखिए जो प्लस में है सबको जोड़ दीजिए पहले। ठीक है, प्लस में है सबको जोड़ दीजिए, या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, चाहे सब पहले जोड़िए ना दीजिए सबको। चलिए, जोड़ जो ये घटाव में है तो इसको छोड़ देंगे, इसको बाद में काम करना है, इसको छोड़ देना है। चलिए, 21 में 7 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 28, 28 और 2 30। फिर 0 में 0 0 0 सब आएगा 0। 34 में 14 कितना आया 34 और 4 38, 38 और 10 कितना आया 48, यहाँ पे 48 हो गया। अब देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखे, क्या बड़ा हो जा रहा है ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे 48। चलिए, अब फिर यहाँ पे 12 में 0 से तो 12, फिर 12 ही रह जाएगा। 8 में 24, ये तो नहीं जुड़ेगा ना ये घटाव में, 8 को 14 के साथ, तो 8 4 12 22 हो गया, 22 में 2 तो 24 आ गया। ठीक है, फिर 23 में 7 के साथ जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे 34 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 4 38, 38 10 48 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 है तो 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 0 तो सब 0 ही है तो 0। फिर 55 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 56 76 आ जाएगा, 76 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 78 आ जाएगा। अब चलिए, घटाना कौन है, ये वाला 30 0 48 है ना, फिर 12 24 30, फिर क्या है 48 0 78, क्या ना। देखिए तो 30 में से 30 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 48 में से 48 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 24 में से 24 गया 0, 30 में से 30 गया 0, 48 में से 48 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 78 में से 78 गया 0, हो गया 0। शून्य अवयव, शून्य सिद्ध करना है, हो गया। RHS प्रूफ बराबर 0 लिख दीजिएगा, RHS प्रूफ, कहानी खत्म। देखिए कितना आसान है, अब 5 नंबर ये फ्री में आ जा रहा है। देखिए, चलिए ये हो गया। अब इसको समझना है तो पहले इसको तो मिटाना पड़ेगा ना, तो मिटा दीजिए। चलिए अब देखिए व्युत्क्रम अवयव को समझना है, बहुत आसान है। अब देखिएगा ये आएगा, हो सकता है 3 गुना 3 का आपको नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि माथा पेची बहुत है, उससे अच्छा है उतना दिमाग दूसरा मतलब क्वेश्चन में लगाइए।
मैं इस मतलब कि बैच के माध्यम से वही क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कम पढ़े हैं या फिर पढ़े ही नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पूरा पढ़ चुके हैं, उनको तो केवल अभी रिवीजन करना चाहिए। पूरा रिवीजन करिए डट के एकदम अच्छे से। ठीक है, ये है उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको मैं वही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े और आपको एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि आए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं ये 2 गुना 2 वाला व्युत्क्रम बता रहा हूँ, 3 गुना 3 वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, आराम से बता सकता हूँ, लेकिन समय उसमें बहुत ज़्यादा लगता है और वो आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, मतलब कि नहीं ही आएगा। हमको तो ऐसा ही लगता है नहीं आएगा। 5 नंबरिया के लिए आपको ये मैं जो भी क्लास करवाऊंगा ना, ये सब 2 नंबरिया और 1 नंबरिया के लिए है। ठीक है, और 5 नंबरिया के लिए एक्स्ट्रा 2-3 क्लास मैं चलाऊंगा, उस दोनों को आप देख लीजिएगा, एकदम आपका मक्खन हो जाएगा, उसको एकदम रगड़ लीजिएगा, एकदम कहानी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, एकदम 5 नंबरिया आएगा ही, उसी में से आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहले यहाँ पे क्या है, ये व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले हमको एक बात बताइए कि व्युत्क्रम होता क्या है। तो ऐसे अगर हम कहें कि 5 को 1 लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 5 को 1 लाने के लिए आप कहेंगे कि 4 को घटाएंगे। लेकिन हम कहें कि ना, इसी संख्या की सहायता से 1 लाना है, तो कैसे करेंगे। तो 5 में 5 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, वो 1 नहीं आएगा। तो क्या करिएगा, 1/5 से गुना कर दीजिए। कहिएगा कि 5 के व्युत्क्रम से गुना, यानी कि 5 गुना 5 का इनवर्स से गुना, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम समझने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसे ही अगर हम कहें कि किसी अवयव को 1 लाने के लिए किससे गुना करिएगा कि 1 आ जाएगा, तो क्या कहिएगा कि अवयव ए है, तो हम इसको ए इनवर्स से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 का मतलब अवयव में होता है तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव। अब जितना ये है 2 गुना 2 का है, तो ये भी 2 गुना 2 का होगा। अगर ये 3 गुना 3 का है, तो ये भी 3 गुना 3 का होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा अब बताइए, हम क्या 5 गुना 1/5 को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 बराबर 5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए हमको। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 5 में जब 1 से गुना करेंगे तो फिर 5 बराबर 5 आ गया ना, ऐसे। या फिर 1 गुना 5 बराबर 5, कोनो अंतर पड़ने वाला है क्या। तो ऐसे ही आई गुना में ए बराबर में ए लिख सकते हैं, कोनो अंतर पड़ेगा, बताइए। तो ये अवयव का 1 है, तो 1 में ए से गुना करेंगे ए ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ए में अगर ए इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 में 5 इनवर्स से गुना किया जा रहा है तो 1 आया है। वैसे ही यहाँ पे ए में ए इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। या फिर ए इनवर्स बराबर 1 × ए इनवर्स, ये होगा। अब बताइए, तो 1/5 में 1 से गुना करें तो क्या ये 1/5 ही ना आएगा, कोनो अंतर होगा क्या। तो वही तो बात है, यहाँ पे आई ए इनवर्स ऐसे होगा ना। या तो आपको क्या करना है, यही चीज़ों को समझना है। यही चीज़ समझ गए, बस हो गया आपका कहानी का, मतलब समझ गए, समझिए तो। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं जरा, देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि अवयव ए है, माना ए बराबर अवयव ए बराबर है ये। ठीक है, चलिए 1 -1 2 और 3 है ना। अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 -1 2 3 बराबर ए आई × ए। कोनो फर्क पड़ेगा क्या, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे चाहे आइए लिखे, ऐसे कोनो फर्क पड़ेगा। 1 में ए से गुना करेंगे कोनो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवयव का 1 है ये। लेकिन जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, 1 देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, वैसे ही इसमें जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लिखिएगा कि ए बराबर आई ए, ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहीं पे इतना आप समझ गए। अब आपको मुद्दे की बात समझाते हैं आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको इसको किस में ढालना है, तत्समक अवयव में ढालना है। ये 2 गुना 2 का है, तो 2 गुना 2 का एक तत्समक अवयव बनाइए, 1 0 0 1, ये होता है ना। अब देखिए तत्समक अवयव में ढालने के लिए आपको इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो ये तो है। ठीक है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0
इसको क्या बनाना पड़ेगा -1 और इसको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब ये बनाया कैसे जाता है यही समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए 1 कैसे आता है, 1 कैसे आएगा? आप क्या करेंगे, उसके विपरीत से गुना कर देंगे, 1 आ जाएगा। जैसे 5 का 1 लाना है तो 5 में 1/5 से गुना कर देंगे। किसी की सहायता लेनी पड़ रही है क्या उसी का विपरीत कर दीजिए, आ गया, कोनो टेंशन नहीं है। लेकिन जब 0 लाना हो तो आप क्या करिएगा, 5 में 5 घटाइएगा तो होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, 5 मतलब 0 लाने के लिए पिछली संख्या की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब कि ये इसकी सहायता से इसको 0 बनाया जाता है। ठीक है, और फिर 1 की सहायता से इसको 0 बनाया जाता है। 1 तो आप जानते ही ऐसे नॉर्मल बन जाता है, लेकिन सबसे पहले किया जाता है इसको 1 बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसको 0 बनाया जाता है, फिर इसको बनाया जाता है 1, और तब अंतिम में इसको 0 बनाया जाता है। बनाएंगे, आपको क्वेश्चन में समझाएंगे, बिल्कुल मक्खन, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या रखिएगा, यहां पे रखिएगा कि a11 बराबर 1 बनाना है। ठीक है, a11 बराबर क्या बनाना है, 1। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे तो पहले से ही 1 है, तो चूंकि है इसलिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, चूंकि बनाना है जो कि है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, उसके विपरीत से गुना कर देते। कहते कि अगर 1 बनाना है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता, तो क्या करते हैं कि R1 पे संक्रिया लगाते कि R1 गुना 1/2 आ जाता, काम खत्म। ठीक है, यही तो लगाना रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये a11 है ना। अब देखिए फिर उसके बाद a21 को चाहे लिखिएगा a12 बराबर 0 बनाना है। ठीक है, केला बनाना नहीं है, बनाना है मान लीजिए। अब देखिए इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या बोले हैं, 0 बनाने के लिए पिछली संख्या की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या संक्रिया लगाइएगा कि R2 है ना, ये R2 पे है ना, ये R2 पे है, ये R1 पे है। तो R2 पे क्या संक्रिया लगाइएगा कि R2 पे R2 - 2R1। देखिए तो R2 क्या है, 2, यहाँ पे क्या घटा रहे हैं, 2 गुना R1 क्या है, 1। तो देखिए इसमें उस संख्या से गुना करके घटाना है जिससे 0 आ जाए। तो 1 में क्या चीज से गुना करके घटाए 2 में कि 0 आ जाए। तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया है 0। ठीक है, तो R2 पे क्या लगाना है कि R2 - 2R1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या लगेगा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a, तो a का मान इधर भी रख दे, क्या a का मान इधर नहीं रखे, i का मान इधर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे i का मान रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो i का मान क्या होगा, 1 0 0 1 इंटू a। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इधर संक्रिया लगाना है। R2 पे लगाए हैं कि R2 - 2R1, तो R1 को तो छोड़ देना है, 1 - 1, R1 को सबको छोड़ देना है। लेकिन R2 पे कौन है, 2 है, 3 है, तो 2 3 है ना, तो पहले 2 पे लगाइए। तो 2 के जगह पे R1 कौन है, यहाँ पे 1 है, तो 2R1, 2 में से 2 गया 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे अब इस पे भी तो, ये भी तो R2 के अंदर है ना, तो इस पे भी लगाएंगे ना, तो 3 माइनस R2 के जगह पे क्या है, 3 - 2, R1 के जगह पे इसमें क्या है, -1, तो माइनस प्लस, तो 3 प्लस में ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो फिर 3 प्लस में 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब इसको, अब इधर भी तो लगाना है ना, इधर भी लगाना है, तो इधर भी लगाएंगे। R2 के जगह पे क्या है, 0। अब 0 में से 2R1, 2 मतलब कि 2R1 के जगह पे क्या है, 1, 2 गुना 1, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। ये तो पहले R1 को छोड़ देना है, R2 पे काम कर रहे हैं तो R2 को ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अब देखिए इसको करना है ना, तो फिर अब इसको ही करेंगे ना, ये भी तो R2 के जगह पे है, तो R2 के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 - 2 गुना R1 के जगह पे इसमें क्या है, 0, तो 0, तो 1 में से 0 गया 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। समझ में आया, इंटू a। चलिए
अब इसको तो 0 बना दिए, अब फिर इसको क्या बनाएंगे 1, तो इसमें इसकी सहायता नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसके व्युत्क्रम से गुना कर देना है। देखिए इस पे ये भी R2 में है ना, ये R2, फिर R2 पे संक्रिया लगाइएगा R2 पे कि R2 गुना में 1 बटा ये क्या है 5 है ना 5, समझे कुछ। देखिए इसको 0 बनाना है, तो जब 1 बटा 5 यहाँ पे संक्रिया लगा तो इसको मिटा दे कि नहीं मिटाए, कहाँ पे लिखे, कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे चाहता था लिख लेंगे, एक तो हो जाएगा लाइन, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए इसमें जब संक्रिया लगाएंगे, छोटा लिख रहे हैं छोटा छोटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिख रहा है ना, थोड़ा देख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कहाँ तक दिख रहा है, चलिए इधर ही लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे और ऊपर से करके लिख रहे हैं। R2 पे क्या संक्रिया लगाइएगा, R2 गुना में 1 बटा 5, या फिर ये भी लगा सकते हैं कि R2 भागा में 5, तो 1 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब ये संक्रिया लगा तो यहाँ पे क्या, ये तो R1 को छेड़छाड़ नहीं करना है, R1 को क्या करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका काम हो गया, ये अपना अपने जगह पे आ गया है, तो इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन इसको करना है। तो R2 के जगह पे 5 है, 5 गुना में 1 बटा 5, तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। चलिए फिर बराबर में इधर फिर दोनों का छेड़छाड़ होगा, फिर इधर कौनो भाई बाप नहीं, इसको छेड़छाड़ करते रहना है। चलिए 1 हो गया, 0 हो गया, R1 पे छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन R2 पे तो करना है ना, तो R2 के जगह पे क्या है 2, और 2 में -2 में 1 बटा 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -2 बटा 5, फिर यहाँ पे 1 में 1 बटा 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 बटा 5, ये हो जाएगा इंटू A, समझे। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब लास्ट कौन बचा, इसको 0 लाना है, तो लास्ट यार इधर ही समझा दे रहे हैं, इधर यहाँ पे ऊपर समझ में आ जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा दें, थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ये वाला एक लाइन लिख दीजिएगा इसको। चलिए अंतिम पड़ाव है बस, अब इसको क्या बनाना है 0 बनाना है, तो किस पे लगाना है संक्रिया, R1 पे। R1 पे क्या संक्रिया लगेगा, इसको जब 0 बनाना है तो पिछले की सहायता लेना है ना, तो R1 पे लगाना है तो पहले R1 रहेगा, ठीक है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करेंगे तो देखिए तो 0 होगा का, नहीं होगा, 1 में से -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 1 जोड़ -1, तो -1 1 माइनस 1 0 आ गया, हो गया काम खत्म। अब चलिए यही चीज कर दीजिए, चलिए क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि इसका काम हो गया, ये अपने स्थान पे आ गया है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, ये वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस में R2 तो 0 आ जाएगा। अब देखिए सेम चीज इधर भी करना पड़ेगा ना, इधर ये R1 और R2 दोनों में R1 पे दोनों में होगा ना, C1 C2 दोनों पे, इस पे छेड़छाड़ नहीं होगा। तो जब करिएगा कि R1 प्लस R2 तो 1 प्लस में, यहाँ पे 1 प्लस में -2 बटा 5, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा 5, यहाँ पे 5 माइनस 2 यानी कि आ जाएगा 3 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया आपका 3 बटा 5, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही यहाँ पे करिएगा ना, 1 बटा 5 प्लस में 0 तो 1 बटा 5 आएगा, फिर यहाँ पे अब इसको तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है, तो -2 बटा 5, -2 बटा 5, 1 बटा 5, समझ में आया। अब इंटू A, बस। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि A इंटू A इनवर्स बराबर 1, चूंकि I मतलब 1, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या है, ये A तो है, A इनवर्स बराबर क्या है, ये है, इसलिए A इनवर्स बराबर लास्ट में लिख दीजिएगा कहीं पे, यहाँ पे ही लिख दे रहा है, इसलिए A इनवर्स बराबर 3 बटा 5, 1 बटा 5, -2 बटा 5, 1 बटा 5, ये होगा, ठीक है। चलिए ये इन्वर्स निकल गया। अब ऐसे ही सबको आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर
सारणिक है, ठीक है, सारणिक को एकदम अच्छे से कवर करना है, ठीक है, उसको भी ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, सारणिक वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।